अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एम के कोडिंग में खुशामदीद। मैं हूं मुज़म्मिल अली ख़ान और ये है हमारी जावास्क्रिप्ट के कोर्स की क्लास 4 और आज हम इसमें स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग होता है वो हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मिल के हमारे पास स्ट्रिंग्स बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने पहले एक वेर कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम के नाम से। हमने इसको इज इक्वल टू करके तो हमें इसके अंदर स्ट्रिंग असाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंगल कोट लगा सकते हैं। हम यहाँ पे सिंगल कोट लगा के भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं या डबल कोट लगा के भी लिख सकते हैं। अब हमने सिंगल कोट लगा के हम लिखते हैं मुज़म्मिल अली ख़ान। यहाँ पे हमने लिख दिया, ये स्ट्रिंग बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार कंसोल करवा के देख लेते हैं। console.log हम यहाँ पे करवा देते हैं नेम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम इसको रन करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मुज़म्मिल अली ख़ान लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पर अगर हम किसी नंबर को भी अगर सिंगल कोट या डबल कोट में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो चलें इसको करके देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा वेर, यहाँ पे लिखा एज इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 19, जो कि मैं लिखता हूँ डबल कोट में या सिंगल कोट में। ठीक है, हमने इसको स्ट्रिंग बना दिया। अब अगर मैं इसको लॉग करवाऊँ तो आप देख सकते हैं ये सिंपली लॉग हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुज़म्मिल अली ख़ान आ गया, नीचे 19 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी यहाँ पे टाइप मालूम करूँ, टाइप मालूम करने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टाइप ऑफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एज। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि हमने इसको डबल कोट में लिखा है। ठीक है, तो डबल कोट के अंदर आप लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग बन गई, जबकि ये है नंबर। अब अगर मैं इसको यहाँ से इसको जो है कोट्स हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया कि ये नंबर है। अब इसमें एक और बात, अगर मैं यहाँ पे इसको डबल कोट्स में ही रखता हूँ और इसके आगे मैं इसमें प्लस कर देता हूँ 5, सही है, तो यहाँ पे ये मैथमेटिकली जो है वो प्लस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ये 19 जो है उसी के आगे जो है ये 5 भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 195 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 19 जो है वो हमारे पास लिखा हुआ था और ये जो 5 है ये इसके आगे लिखा हुआ आ गया। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग हटा दूँ, यहाँ से अगर मैं स्ट्रिंग हटा देता हूँ तो ये हमारे पास ये मैथमेटिकली वो करेगा, कैलकुलेशन करेगा। तो ये क्या होगा, 19 + 5 हो जाएगा, जो कि 24 होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 आ रहा है और इसकी टाइप जो है वो नंबर हो गई है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि हम जब भी नंबर लिखते हैं तो उसको सिंगल कोट या डबल कोट में नहीं लिखते, क्योंकि नंबर जो है उसमें सिंगल कोट नहीं आता। वो जब स्ट्रिंग लिख रहे होते हैं, अगर आपने गलती से भी लिख दिया इसको तो ये हमारे पास स्ट्रिंग बन जाएगा और उसमें फिर अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने के बाद मैं इसके अंदर वैल्यू असाइन करूँगा स्ट्रिंग्स में, तो यहाँ पे मैं डबल कोट में करूँगा। अब डबल कोट में मैं लिख देता हूँ जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स। तो अब मैं इसको अगर लॉक करवाऊँगा, मैं इसको लॉक करवाऊँ सब्जेक्ट्स को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है क्या आएगा, डेटा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इसका मतलब हम सिंगल कोट से भी स्ट्रिंग बना सकते हैं और डबल कोट से भी बना सकते हैं। इसकी डेटा टाइप भी मालूम कर लेते हैं एक बार। अगर मैं लिखूँ कि मैं यहाँ पे लॉक करवा देता हूँ किसको, ये टाइप ऑफ सब्जेक्ट। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग आ गए हैं। तो अगर अब हमें यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे वेर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पैराग्राफ। यहाँ पे हमने लिख दिया पैराग्राफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है हमें मल्टी लाइन्स में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे बैक टिक का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बैक टिक का इस्तेमाल करने के बाद हम इसमें लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिखने के बाद अगर हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मल्टी लाइन जो है वो स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मल्टी लाइन को स्ट्रिंग करने का तरीका है। तो यहाँ पे हमने की किया, हमने यहाँ पे इसको लॉक करवा लेते हैं। तो हमने इसको लॉक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है ये स्ट्रिंग आ गया। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये 3 तरीके हैं स्ट्रिंग बनाने के, और बाकी इसकी जो स्ट्रिंग्स के अंदर बाकी जो फंक्शंस हैं वो हम पढ़ते हैं कि इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये ऐसे हम जो है स्ट्रिंग बना सकते हैं सिंगल कोट से, डबल कोट से और बैक टिक से।
तो अब हम यहाँ पे जो है इसको कमेंट कर देते हैं इन सब लाइन को, कंट्रोल के कर कंट्रोल सी किया तो कमेंट हो गया। उसके बाद अब हम इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, न्यू वेरिएबल बना लेते हैं, लेट नेम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ मुज़म्मिल स्ट्रिंग डबल कोट्स के साथ, ठीक है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके कैरेक्टर्स को देखूँ, कैरेक्टर्स बताऊँ कि कौन से इसमें क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम। तो मैं यहाँ पे पहले लॉक करवा देता हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट भी करवाना है, तो मैं लॉक करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा नेम। मैंने यहाँ पे लिखा नेम, उसके बाद मैंने लिखा कि इंडेक्स के 0 में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा 0। तो क्या होगा, ये हमारे पास जो आउटपुट देगा वो देगा एम। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होता है, तो मुज़म्मिल में जो एम है वो हमारे पास इंडेक्स 0 पे है। अब अगर इसको मैं रन करवा के देखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एम आ गया, ठीक है। अब इसी तरह जो है मैं बाकी को भी करके देख लेता हूँ, 1 2 3 4 बाकी को भी करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एम आई है जो कि हमारे पास 0 इंडेक्स पे था, उसके बाद यू आ गया जो 1 पे था, और जेड आ गया 2 पे, और ए जो है वो हमारे पास 3 इंडेक्स पे आ गया, ठीक है। तो हम ऐसे करके जो है वो करेक्टर के इंडेक्स से जो है हम करेक्टर्स को मालूम कर सकते हैं कि किस इंडेक्स पे कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये तरीका है करेक्टर मालूम करने का इंडेक्स के ज़रिए। अब हमें जो है स्ट्रिंग की जो है लेंथ मालूम करनी हो तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे जैसे नेम, हम यहाँ पे पहले लॉग करवा देते हैं, लॉग क्या करवाते हैं, हम लिखते हैं नेम डॉट लेंथ। तो हमारे पास आउटपुट क्या है, क्वेश्चन है, देखते हैं। मैं इसको कंट्रोल अल्टर एन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आई है कि 8। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि मसला ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो है इसको कमेंट कर दिया है, बाकी जो है मुज़म्मिल को मैंने अनकमेंट कर दिया है। यहाँ से हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे, तो लेंथ मालूम करेंगे तो अब इसको मैं रन करवा के देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये काउंट होगी, लेंथ होगी, ये 1 से शुरू होगी, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुज़म्मिल में जो है हमारे पास 8 कैरेक्टर्स हैं, MUZAMMIL। तो यहाँ पे हमारे पास 8 कैरेक्टर्स हैं, ये जो है हमारे पास जो है वो 1 से काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन जब इंडेक्स की बात करें तो हमें याद रखना है कि इंडेक्स हमेशा जो है वो 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पे हमें जो है इसकी लेंथ मालूम हो गई, तो हमें पता चल गया कि लेंथ मालूम करने के लिए हम डॉट लेंथ यूज़ करते हैं। तो मैं इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब हम जो है वो लोअर केस और अपर केस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे हमने जो नेम लिखा हुआ है उसमें मुज़म्मिल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें सारे जो हैं वो लोअर केस है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट लेटर को जो है मैं यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ ताकि आगे समझाने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले नेम को जो है वो लॉक करवा देते हैं और उन सबको अपर केस में जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले लॉक करवा लेते हैं, लॉक करवाए यहाँ पे इसको नेम को, नेम डॉट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे टू अपर केस, ठीक है। यहाँ पे हम टू अपर केस यूज़ करेंगे। तो हमें याद रखने के ये जो टू अपर केस है वो हमारे पास एक फंक्शन है। तो हम जब भी फंक्शन को यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पेरेंथेसिस जो है वो लाजमी आते हैं फंक्शन के बाद। यहाँ पे हम पेरेंथेसिस लगाएंगे। पेरेंथेसिस लगाने के बाद अगर हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है जो भी हमारे पास नेम के अंदर जो भी लेटर्स थे वो हमारे पास सारे जो हैं वो अपर केस में हो गए हैं। अब यही चीज़ हम लोअर केस के साथ भी करके देख लेते हैं। अब इसको मैं कंट्रोल सी करके नीचे कंट्रोल वी कर लेता हूँ, इसको मैं लोअर केस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको अपर हटा के लोअर कर देता हूँ। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास ऊपर वाले जो है वो सारे अपर केस में है, नीचे वाले सारे लोअर केस में है। तो अब जो है मैं इसको सबको कमेंट कर देता हूँ और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास है स्लाइसिंग का। तो हम देखते हैं कि स्लाइसिंग क्या होती है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लॉग करवा लेता हूँ, किसको, मैं लिख लेता हूँ नेम डॉट, और यहाँ पे मैं स्लाइस यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने स्लाइस लिखा उसके बाद मैं पेरेंथेसिस लगाऊंगा और उसके बाद मैं एक नंबर डिफ़ाइन करूँगा। नंबर के डिफ़ाइन करूँगा मैं जैसे लिख लेता हूँ यहाँ पे 1, और 1 लिखने के बाद जो है मैं यहाँ पे कॉमा डाल के एक और नंबर लिखता हूँ। अब ये नंबर मैं क्या लिख रहा हूँ ये मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 है वो क्या है, जब हम यहाँ पे 1 लिखा तो ये हमारे पास एक तरीके की इनिशियल इंडेक्स होगी, ठीक है। मतलब इंडेक्स 1 पे जो होगा वो हमारे पास वहाँ से स्टार्टिंग होगी, और इंडेक्स 4 जो है वो हमारे पास काउंट नहीं होगा, मतलब 4 - 1 हो गया, ठीक है। n-1 जैसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इंडेक्स जो है आखिरी वाला दिया हुआ होगा, तो इसका मतलब है -1, मतलब 4 - 1 जो हमारे पास 3 हो गया। तो हमारे पास ये इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स 3 तक जो भी लेटर्स होंगे वो हमारे पास ये प्रिंट कर देगा।
तो अब मैं इसको प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे U, Z और A, क्योंकि जो है हमारे पास ये जो है इंडेक्स 1 पे था U, क्योंकि इंडेक्स जो है वो हमारे पास 0 से शुरू होते हैं। तो ये इंडेक्स U जो है वो 1 पे था, और ये Z जो है 2 पे, और ये 3 पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 4 - 1 जो कि हमारे पास 3 के बराबर रहता है, तो ये 3 तक आ गया। अब अगर मैं क्या करूँ, अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि 1 से शुरू करूँ, लेकिन कहाँ तक लिखना है ये मैंने इसको नहीं बताया है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा इस सूरत हाल में, अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 1 से तो शुरू किया, 1 इंडेक्स से, और एंड तक ले गया। बस इस तरीके से हम स्लाइस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।